ये मैं क्या बोल लूंगा तो यूं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराड़ी कौन माना उनकी और ठेका ले रखा था किसानों का। उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू बाजरी किसी की छोटी बाजरी तारा ठेका ले रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल एक बयान दिया था, मंच पर खड़े होकर के कहा था किसान नेताओं के बारे में। ये कहा था जी ये किसान नेता हैं, इनकी घरवालियां भी, इनकी जो धर्मपत्नियां भी इनकी घर में नहीं सुनती और ये आ जाते हैं चौधरी बन के। और इसके साथ साथ किसान नेताओं पर उनकी बहन बेटियों के बारे में बड़े अपशब्द बोल दिए थे। कह दिया था कि फलां किसान नेता की, किस किसान नेता की बहन भाज रही है, किसकी बेटी भाज रही है, मैं सब जानता हूँ। साथ साथ कह दिया था कि किसी पर 2, किसी पर 4, किसी पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। एक बार आगे बढ़े उससे पहले आप सुनिए कि क्या क्या बोला था जेपी दलाल ने। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5। ये मैं क्या बोल लूंगा तो यूं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराड़ी कौन माना उनकी और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू बाजरी किसी की छोटी बाजरी तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे मैं जानू सर। अरे पे बैठे तो आस्था सी मेरा भेजते है, बोला हमने मिला लो। मैं बोला तुमने कौन मिलाओ भाई, आपको भी बताया यहाँ आज न्यू कहे हैं पर बेटा बोलने में नहीं रहता भाई। क्यों कि मैं लेके खा रखा है, क्यों ना बोलूँ। तो सुना आपने जेपी दलाल ने क्या क्या बोला था। इस भाषा को वैसे तो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता, और उसके बावजूद वो तब कि जब कहने वाला व्यक्ति बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ा ओहदेदार हो, यानी कि हरियाणा का कृषि मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात कहेगा तो सवाल तो उस पर उठेंगे, आरोप भी लगेंगे। अब सवाल भी उठ रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं। तमाम किसान नेता पूरे हरियाणा के उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने कथन के लिए माफ़ी मांगे। इसके साथ साथ तमाम खाप सामने आ रही हैं और खापों के पंच जो हैं, खापों के सरदार जो हैं, वो कह रहे हैं कि जेपी दलाल के बयान को किसी भी प्रकार से वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रेवाड़ी के अंदर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जींद के अंदर किसानों ने शव यात्रा निकाली मंत्री जी की और मंत्री जी से माफ़ी मांगने के लिए अड़े हुए हैं। हालांकि माफ़ी मांगने से कभी कोई व्यक्ति छोटा नहीं हुआ करता। अगर आपके कथन से किसी को कोई कष्ट या पीड़ा होती हो, चाहे वो आपका कथन ठीक हो या गलत हो, मंत्री जी के कथन को तो किसी भी लिहाज से ठीक ठहराया नहीं जा सकता। तो फिर अपने बयान को वापस लेने के लिए आपको पीछे हटने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा ना कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन सत्ता का नशा कुछ ऐसा होता है कि सर चढ़कर बोलता है। अब जेपी दलाल साहब ने बोल तो दिया, लेकिन ये गले की फांस बन गया तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। जेपी दलाल ने जो बोला, जो आपने सुना, एक बार फिर सुनवाते हैं कि जेपी दलाल ने क्या कहा था। ये मैं क्या बोल लूंगा तो यूं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराड़ी कौन माना उनकी और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू बाजरी किसी की छोटी बाजरी तारा ठेका ले रहे। तो जो जेपी दलाल ने बोला था, इसको लेकर किसान नेता तो अपना विरोध दर्ज करा ही चुके हैं पहले ही। कई आपने सुना भी होगा, चाहे पलवल के हों, चाहे वो भिवानी के हों, जींद के हों, या रेवाड़ी, नारनौल और कैथल करनाल के हों, तमाम किसान नेता विरोध कर रहे हैं। तमाम खापों के प्रतिनिधि, पालों के सरदार विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो उनका बयान था जेपी दलाल का, उसको किसी भी तरह से वाजिब नहीं ठहरा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी। भिवानी के सांसद हैं चौधरी धर्मवीर, उन्होंने ये कहा है कि जेपी दलाल के बयान को किसी भी प्रकार से वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं धर्मवीर जी। कोई भी बयान हो, अकेला एक दलाल की बात नहीं। जो समाज के अंदर, स्टेट के अंदर हो, सेंटर के अंदर हो, इस प्रकार की भाषा को कोई आदमी ठीक नहीं करना चाहिए। मैं तो कंडम करता हूँ ऐसी भाषा। ओम प्रकाश धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नसीहत दी जेपी दलाल को कि इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। सुनीता दुग्गल सांसद हैं सिरसा की, हालांकि अनभिज्ञता तो जताई, कहा तो ये कि मुझे पता नहीं कौन से मंत्री ने क्या बयान दिया, लेकिन ये कहना पड़ा कि अगर ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और इसके साथ साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के आप बयान सुन सकते हैं, जिसके अंदर कि वो कह रहे हैं कि जेपी दलाल का बयान किसी भी तरीके से ठीक नहीं था।
और वैसे भी दोस्तों, राजनीति के अंदर, चाहे वो राजनीति और इसके साथ साथ चाहे वो समाज नीति हो, जब भी कभी कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े ओहदे पर होता है और वो कोई ऐसी प्रकार के बयान जारी करता है तो उस पर सवाल तो उठा करते हैं। और वो भी उस स्थिति में जब जेपी दलाल जैसा नेता, जो कृषि मंत्री है हरियाणा का, जिन पर दारोमदार है हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा की किसानी के लिए, खेती के लिए और खासकर किसानों के भले के लिए योजनाएं बनाना, उनके भले की बात करना, लेकिन उन्होंने अपना जो विधानसभा क्षेत्र है, अपने विधानसभा क्षेत्र में जब लोगों को संबोधित किया तो अपनी सरदारी को तो नमन कर दिया, साथ साथ ये भी कह दिया जी ये सो कॉल्ड किसान नेता हैं, ये चले आते हैं, इनको इनके घर में भी कोई नहीं पूछता, इनकी बात इनकी घरवाली भी नहीं मानती। और बस इस बात से तब से विरोध चल रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस प्रकार के बयान देंगे तो क्या उनको किसी प्रकार से वाजिब ठहराया जा सकता है। हालांकि भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये बयान जेपी दलाल का पर्सनल बयान है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति सरकार और संगठन में किसी बड़े ओहदे पर होता है तो फिर उसके साथ में सरकार और संगठन इन्वॉल्व हो जाया करते हैं। अगर राहुल गांधी एक बयान दे करके मोदी के बारे में कुछ बोल करके सजा के हकदार बन जाते हैं, सांसदी तक खोने के चांस बन जाते हैं, तो फिर आखिर जेपी दलाल के इस बयान को किस हिसाब से वाजिब माना जा सकता है और कैसे माना जा सकता है कि उनके जो पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी से वो संबंध रखते हैं, वो पार्टी उनके इस कथन के लिए जिम्मेदार नहीं है। भले ही तमाम नेता कह रहे हैं भाजपा के कि ये जेपी दलाल की अपनी निजी प्रतिक्रिया हो सकती है और उसका बता भी रहे हों, विरोध करें या ना करें, लेकिन ये जरूर कह रहे हो कि उनकी भाषा को संयमित और ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या इस प्रकार से ऐसे बयान जारी करने के बाद क्या पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? और अगर सीधे सीधे उनको कोई ये नहीं कहता कि वो अपने कहे शब्दों के लिए गलती माने, अगर उन पर कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर सवाल तो पार्टी पर भी उठते हैं। और उस समय जबकि खासकर चुनावी साल शुरू हो चुका हो और राजनेताओं के लिए चुनाव सब कुछ होता हो, ऐसे में इस प्रकार के बयान देकर आखिर जेपी दलाल साहब भी साबित क्या करना चाहते थे, बताना तो उनको भी पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं जो किसान नेताओं के विरोध की बात करते हों या जो अपने आप में जेपी दलाल साहब के ही समर्थक माने जाते हों, कह भी सकते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जैसे विप्लव देव कुमार कह रहे थे, हरियाणा भाजपा के प्रभारी, कि उनके बयान को कह रहे हैं कि AI आजकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे आप बयानों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। अभी प्रभारी साहब ने भी नई बात कह दी। खैर, अब वो AI से कहा गया या जेपी दलाल साहब ने खुद कहा, क्या जेपी दलाल अपने कहे हुए शब्दों के लिए, अपने जो उन्होंने बोला था उस पर पश्चाताप या प्रायश्चित करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कभी कहेगा जेपी दलाल से, और क्या उन पर कोई एक्शन भी होगा? आखिर इस प्रकार के बयानों को एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उचित ठहराया जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि जेपी दलाल पर क्या भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि जेपी दलाल को अपने कहे हुए शब्दों पर प्रायश्चित करना चाहिए? और आप क्या समझते हैं कि राजनीति के अंदर जेपी दलाल को कहीं ये बयान महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।